चलो ठीक। देखो बच्चों, आज हमें जो ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये पढ़ना है हमें। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेस बोल सकता हूं मैं आने वाली ज्योमेट्री का। आने वाली ज्योमेट्री का बेस है ये। पहले जो 3 चैप्टर है ना, जैसे हमने लाइंस एंड एंगल किया, फिर ट्राइंगल्स किया, सिंपल विद ट्राइंगल क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये 2-3 चीजें पढ़ी। फिर हमने उन पे क्वेश्चंस किए। ये तीनों बेसिक्स हैं, मतलब अब तीसरा ये। इनसे फिर आगे लेवल की ज्योमेट्री स्टार्ट होगी, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स, फिर सर्कल्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये सारी इन 3 चैप्टर्स के ऊपर बेस होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सबसे पहले बच्चों समझो बातों को, बस ये आज का ही लेक्चर है समझने वाला। आज की बातें हैं ये 10 मिनट की। जिसको ये 10 मिनट का काम मन में बस गया ना, जिसके मन में बस गया, ये चैप्टर का कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो पूरी एनर्जी लगाओ, अपने मन की शक्ति लगा के समझो, मन की शक्ति लगा के, ठीक। अब देखो क्या है, पहले तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मीनिंग समझते हैं। सिंपल, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? इसका इंग्लिश मीनिंग होता है सेम इन शेप एंड साइज। सेम इन शेप एंड साइज। सेम इन शेप एंड साइज। फॉर एग्जाम्पल 2 कैप्स की बात करते हैं। ये दो कैप्स की बात करता हूं, पहले समझो बात को। मेरे पास ये 2 कैप हैं, क्या ये सेम इन शेप एंड साइज हैं? क्या ये सेम इन शेप एंड साइज हैं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. These two caps are congruent। अगर हम अभी इंग्लिश को ही देखें तो ये कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ आया ना? अच्छा, अब थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं, थोड़ा सा। अब देखना, पहले समझ लो। अब कॉन्ग्रुएंट हैं तो कहते हैं सेम इन शेप है, सेम इन साइज है, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा डेप्थ में चले, कहते हैं एक को उठाओ दूसरे के ऊपर रखो तो दूसरे जो पहले वाले को है ना एग्जैक्टली ओवरलैप कर देगा। जैसे ये मैंने दूसरा कैप उठाया, पहले वाले के ऊपर रखा, इसने पहले को एग्जैक्टली ओवरलैप कर दिया। पहला अब आपको दिख ही नहीं रहा। बात समझ रहे हो ना? एग्जैक्टली ओवरलैप कर दिया। तो कहते हैं जो भी 2 कॉन्ग्रुएंट चीजें होंगी वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर देंगी। कवर कर देंगी। देखो ये बात भी समझ आई। जो 2 कॉन्ग्रुएंट चीजें होंगी एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर ववर कर देंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छा फील करते हैं। क्या ये 2 भी अभी कॉन्ग्रुएंट है? ये 2 भी कॉन्ग्रुएंट ही है? Yes, sir. बच्चों अब इसको डेप्थ में पढ़ने का मतलब ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे नहीं भी इसको उठाया इसके ऊपर रख दिया, देख लो अब एग्जैक्टली कवर नहीं हो रहे दोनों कैप। बात समझ रहे हो ना? तो ये एक ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट है। ऑर्डर मतलब कि ये वाला साइड, ये वाली साइड इसके ऊपर जानी चाहिए, ये वाली साइड, ये वाली साइड इसके ऊपर आनी चाहिए। एम आई ऑडिबल? देखो बच्चों, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये वाला पासा ऐसे भी कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। अगर आप इसको ऐसे ओवरलैप कर रहे हो तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बात समझ रहे हो? ऐसे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। तो हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ के सीखा कि जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसे कॉन्ग्रुएंस का सिंपल मतलब तो हो गया सेम शेप सेम साइज, एक दूसरे को ओवरलैप करना। बट ओवरलैप करना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर ऑर्डर में ही ओवरलैप हो पाएंगे ना। मुंह उठा के कुछ भी तो नहीं, अब ये ऐसे डायरेक्शन में तो ओवरलैप ही नहीं कर रहा। बात समझ आया? तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर की बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो क्या ये बात समझ आई कि पर्टिकुलर ऑर्डर की बहुत इंपॉर्टेंस है? Yes, sir. Yes, sir. जिसको डाउट आए ना बच्चों खुल के पूछ लेना, खुल के। अच्छा मान लो अब ये एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन है।
ये कुछ ऐसा पेन है, ऐसे से रख लेते हैं। ये दूसरा पेन है। अगर आपसे कोई सिंपल पूछे कॉन्ग्रुएंट है, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। अब ये किस ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट है कि ये इसका कैप वाला हिस्सा कैप वाले के ऊपर जाना चाहिए। क्या बात समझ रहे हो? कैप वाला हिस्सा कैप वाले ऊपर जाना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं क्या ऐसे कॉन्ग्रुएंट है, अगर मैं इसको ऐसे प्लेस करता हूं? नो सर। No, sir. No, sir. वेरी गुड। क्या बात समझ रहे हो? अगर ये दो पेन्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट है, पर्टिकुलर ऑर्डर में। ये ऑर्डर को ही लिखने की कला है सारे चैप्टर में। कॉन्ग्रुएंसी तो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो बच्चों, क्या समझ आई थोड़ी थोड़ी बातें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप चैट बॉक्स पे लिखो। हाँ, किसी को डाउट है वो बोले, और अगर आप वीडियो ऑन की हुई है आप लोगों ने तो आपके एक्सप्रेशन से मैं समझ पा रहा हूं। ठीक, अच्छा, अब हम छोटी छोटी बातें करते हैं कुछ। सबसे पहली, अगर मैं बोलूं दो लाइन सेगमेंट्स हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए इनकी कॉन्ग्रुएंसी की? सोच के देखो, क्या कंडीशन होनी चाहिए? Sir, equal Sir, length. length. Equal length. Sir, equal लेंथ length. इक्वल, बस मेरे भाई, लेंथ इक्वल होनी चाहिए। लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अगर लेंथ इक्वल हो जाए तो मैं बोल दूंगा ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है। अब ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। तो दो लाइन सेगमेंट्स की कंडीशन क्या बन गई कि उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। चाहे ऐसे लिख लो, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, ए के ऊपर सी जाए या ए के ऊपर डी जाए। या इसको ऐसे लिख लो, ए के ऊपर डी भी जा सकता है, बी के ऊपर सी जा सकता है। ये तो एक ही बात है, पॉइंट का थोड़ी कोई फर्क होता है। बात समझ रहे हो ना बच्चों? ये बात समझ आ रही है? इसमें तो कोई चक्कर नहीं। अच्छा, अब अगला इंपॉर्टेंट बात जो हमें सीखना है वो है ये। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि दो सर्कल्स, ये R1 रेडियस का है, ये R2 रेडियस का है, कॉन्ग्रुएंट है, तो आपके हिसाब से क्या कंडीशन होनी चाहिए? Area should be same. Sir, area should be same. And circumference also. R1 is equal R1 R2 से मुझे Sir, बाकी सारे circumference. सर शांति रखो, शांति। एक लड़की ने बोला था रेडियस इक्वल होने चाहिए, शाबाश। R1 मस्ट बी इक्वल्स टू R2। भाई जब R1 R2 इक्वल हो गया, एरिया ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बड़े मूर्ख हो यार, समझ रहे हो ना? हमें ये ज्यादा अच्छा है ना बोलना कि R1 R2 इक्वल हो। अगर ये बोल रहा है कि एरिया इक्वल है पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, तो सीधी सी बात है R1 R2 ही इक्वल हैं। नहीं समझे बात को? Sir, समझ गए। वेरी गुड। अगर दो सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट होना है तो ये कंडीशन बनती है, ये कंडीशन बनती है। अच्छा, अब अगली बात, अगर दो एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स हैं, यहां पे ए मार्क करते हैं, ये तो रेज ही है, एंगल की आर्म्स हैं, यहां पे बी, यहां पे ओ, यहां पे ओ डैश, यहां पे सी, यहां पे डी। अगर मैं कह रहा हूं कि ये दो एंगल्स θ1 और θ2 कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या कंडीशन होगी बच्चों? मेजर सेम हुए। मेजर सेम हो, Equal to θ2. दोनों का एंगल का मेजर सेम हो, तो यही कंडीशन होगी कि θ1 θ2 के इक्वल होना चाहिए। मतलब एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल CO'D, और ऑल्सो रिटन एज एंगल BOA इज इक्वल्स टू CO'D। कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। बात समझ रहे हो बच्चों? ये ऐसे जाए या ऐसे जाए, क्या फर्क? क्या समझ आ रहा है? चैट बॉक्स में लिखो, सबको पता लग रहा है? जिसका कोई डाउट है वो बोल के पूछो। वेरी गुड। जब जी समझ आ रहा है?
Yes, sir. इंद्रप्रीत, क्या चल रहा है क्लास में, समझ आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, अब बच्चों हम अपने चैप्टर पे आते हैं। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना सीखते हैं। डी ई एफ। देखो बच्चों, बड़े ध्यान से समझना और बड़े आराम से। इस ट्राइंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं भाई, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। इसके भी 6 एलिमेंट्स हैं, 3 एंगल और 3 साइड। अगर हम एक छोटे बच्चे से पूछें कि भाई जितनी अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी सीखी है उसके हिसाब से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, तो वो कहेगा इसके 6 एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं इसके 6 एलिमेंट के, इसकी 3 साइड इसकी 3 साइड के, इसके 3 एंगल इसके 3 एंगल के। तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम हो जाएगा ना। बात समझ रहे हो ना बच्चों? छोटा तो बच्चा ऐसे ही बोल देगा कि भाई इसके 6 एलिमेंट इसके 6 एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। बात समझ रहे हो ना? जैसे कि अगर एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाए, मान लो एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाए, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल हो जाए, ए बी डी ई के इक्वल हो जाए, प्लीज ए सी डी एफ के इक्वल हो जाए, बी सी ई एफ के इक्वल हो जाए, 6 के 6 एलिमेंट इसके 6 के 6 एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये बात समझ रहे हो ना? अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है तो वो बोल देगा ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसके 6 एलिमेंट इसके 6 एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तभी तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। सेम शेप सेम साइज के, तभी तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। बात समझाई ये वाली? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अब ध्यान से देखो बच्चों, तो अब छोटा बच्चा तो ऑर्डर भी बना देगा। कैसे? कि भाई ए बी सी, इसको जैसे मर्जी लिख लो, ये ऑर्डर, ये साइन है कॉन्ग्रुएंसी का, ये साइन है, इसको तो जैसे मर्जी लिख लो, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू। अच्छा, अब ए के ऊपर कौन सी चीज जानी है? देखो एंगल्स को देखो, अगर एंगल्स दिए हुए हैं, ए के ऊपर कौन सी चीज जानी है? डी। तो डी की पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी, पहले समझ लो, कोई बोलेगा नहीं बीच में। अगर यहाँ पे ए पहले नंबर पे है तो डी पहले नंबर पे होना चाहिए, अगर बी दूसरे पे है दूसरे पे ई होना चाहिए, सी तीसरे पे है तो एफ तीसरे पे होना चाहिए। अब ऑटोमेटिकली देखो, ए बी किसके इक्वल आ गया? डीई के आ गया, ए सी किसके इक्वल आ गया? डी एफ के आ गया, बी सी किसके इक्वल आ गया? ई एफ के आ गया। तो ये ऑर्डर बनाना भी हमने थोड़ा थोड़ा सीख लिया। ये ऑर्डर भी वो बना देगा ना कि कौन सी चीज किसके इक्वल होनी चाहिए, कौन सा वर्टेक्स किसके ऊपर जाना चाहिए। क्या कुछ कुछ समझ आ रहा है? कुछ कुछ? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। ध्यान पढ़ने पे दो, पढ़ने पे, बातों पे नहीं, तो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, अब मैथमेटिशियंस ने एक और बात सोच के देखते हैं। अब एक और बात सोचते हैं, ठीक है? सबसे पहली, ये दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, और एक ट्राइंगल है बच्चों डी ई एफ। ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है? ए बी सी और डी ई एफ। अच्छा, कहते हैं ये दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, थीटा और थीटा। बस पहले समझ लो, ये दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, पहले समझो, सारे लिखने वाली बात नहीं है। क्या इतनी कंडीशन सफिशिएंट है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए? करके देखते हैं। अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं और इसको एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे तो ऐसे भी हो सकता था कि ये छोटी बड़ी हो जाए ट्राइंगल। अभी भी तो एंगल्स इक्वल ही है ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते दोनों को। सिर्फ एक एंगल से कैसे बोल पाएंगे कॉन्ग्रुएंट? बात समझ आई कि नहीं? एक एंगल से बोलना तो डिफिकल्ट है। अच्छा, अब कहते हैं कि मान लो ये साइड इक्वल हो जाए और ये साइड इक्वल दे दें, क्या अब बोलना सही है? अभी भी देखो गलत है। क्यों? ये साइड और ये साइड तो चलो इक्वल है, अब एंगल इक्वल है तो डायरेक्शन दूसरी साइड्स की इक्वल हो गई, इसको भी उतनी डायरेक्शन पे जाना है, इसको भी उतनी डायरेक्शन पे, बट लेंथ तो लिमिट नहीं लगी ना, इसकी लेंथ इतनी इसकी लेंथ इतनी। क्या कॉन्ग्रुएंट है?
तो सिर्फ एक साइड और एक एंगल बोलने से तो कंडीशन अभी भी नहीं बनती दिख रही। क्या समझ पा रहे हो ना बच्चों? ये बताओ यस सर। किसको डाउट है इस प्रोसेस में अभी तक? अच्छा, अब कहते तीसरी साइड भी आपको अगर इक्वल दे दे, ये वाली साइड, तो क्या कहना ठीक है? अब देखो ये साइड इस साइड के इक्वल, डायरेक्शन भी फिक्स है दूसरी साइड की कितनी एंगल से ड्रॉ करनी है, और लेंथ भी फिक्स हो गई, और लेंथ भी फिक्स हो गई। क्या अब तीसरी साइड के पास तो कोई चांस ही नहीं होगा, उसको तो उतनी उतनी बननी पड़ेगी ना। अगर आप थोड़ा फील करते हो, तीसरी साइड के पास कोई चांस नहीं है, ये उतना उतना ही बनेगा। तो क्या अब कॉन्ग्रुएंट कहना सही है सिर्फ इतनी कंडीशन से? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो यहां से सबसे पहली कंडीशन बनी SAS। कहते 6 एलिमेंट कहना मूर्खता है। 6 के 6 एलिमेंट इक्वल करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। कहते 3 कोई एलिमेंट इक्वल कर दो, इसके 3 एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंगली इसके 3 एलिमेंट, बट कौन से? इसकी साइड ये, इसकी साइड ये, इसकी साइड ये, इसकी साइड ये, बीच वाला एंगल बीच वाले एंगल के, बीच वाला एंगल बीच वाले एंगल के। बात समझ रहे हो ना बच्चों? कॉन्ग्रुएंसी को फील करके देखो, फील, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो ये कैसे बनी, थोड़ा सा बच्चों, बहुत अच्छी चीज है। क्या इसमें कोई डाउट है जो मैंने ये समझाने की कोशिश की आपको कि ये SAS से क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाती है? सोच के देखो ना, साइड्स इक्वल हो गई, डायरेक्शंस फिक्स हो गई, तीसरी अपने आप ही इक्वल हो जाएगी। किसी को कोई डाउट है बच्चों तो बोल के पूछो, किसी को भी। इक्षिता, देखो थोड़ा सोचो, थोड़ा सोच के देखो, सोच के, मैं चाहता हूं आप इस पे थोड़ा सोचो यार, बहुत प्यारी चीज है। अब आप सोच के देखो कि अगर मैं मान लो ये साइड इक्वल बोल देता, थोड़ा करके देखते हैं, अब एक करके देखते हैं, ये कुछ ऐसे हैं, मैं बोल देता ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। क्या ये साइड्स को इक्वल बोल के कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? चेक करते हैं, मानते हैं कि देखते हैं कोई और ट्रायंगल बन सकती है। ये मैंने इधर ट्रायंगल की लेंथ ड्रॉ की, इधर भी लेंथ ड्रॉ कर दी, इधर एक डायरेक्शन ही करनी थी फिक्स, इधर भी एक डायरेक्शन कर दी फिक्स। अच्छा, इसकी लेंथ कर दी फिक्स, इसकी लेंथ कर दी फिक्स, क्योंकि इसकी अब लेंथ फिक्स की है। देखना, इसकी लेंथ ऐसे भी फिक्स कर सकता हूं, ऐसे। भाई इसकी डायरेक्शन में थोड़ी कोई चक्कर है, डायरेक्शन तो जैसे भी रख लूं। अब इसकी डायरेक्शन फिक्स थी, देखो कॉन्ग्रुएंट नहीं बनी, वही ट्रायंगल नहीं फॉर्म हुई। समझ पा रहे हो ना? तो ऐसा कोई कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं होता। साइड एंगल साइड मतलब साइड साइड एंगल, ये कुछ बन नहीं पाएगा। बात समझ रहे हो ना? पहले वाला केस सही था। तो थोड़ा सोचने का ढंग समझ आ रहा है सबको? थोड़ा थोड़ा सर ये सेकंड वाला केस दोबारा से समझाना। अरे समझा देते हैं मैम। ये देखो, अगर मैं ऐसे बोलता कि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं? अगर होती तो तब ना। अगर मैं इन्हीं कंडीशंस को लेके जो ट्राइंगल अभी एक बनाने की कोशिश करूंगा वो यही इसी टाइप की बननी चाहिए, सेम ट्राइंगल बननी चाहिए। अब ऐसे भी तो हो सकता था ना, देखना, ये एक लेंथ ड्रॉ की इस टुकड़े जितनी, ठीक है, यहां पे डायरेक्शन फिक्स हुई है, इस लेंथ की तो डायरेक्शन फिक्स की है ना, सिर्फ कम ज्यादा तो कर ही सकता हूं। यहां पे लेंथ मुझे उतनी ही रखनी है, डायरेक्शन का तो कोई चक्कर ही नहीं है, डायरेक्शन का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। मान लो मैंने डायरेक्शन कुछ ऐसे कर दी, अब ये थीटा, ये लेंथ उतनी है, ये टुकड़ा थीटा है, क्या देखो ना, अगर तो ये कॉन्ग्रुएंट मैं बना दूं, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया बना दूं, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, क्या कॉन्ग्रुएंट दिख रही है? क्या कॉन्ग्रुएंट दिख रही है? No, नो sir. सर, नो मैं सर। आपको सोचने का ढंग सिखा रहा हूं बच्चों, सोचने का ढंग, सोचने का तरीका सिखा रहा हूं। क्या बात समझ आ रही है? थोड़ा मुश्किल काम होता है टीचर के लिए भी, बच्चों के लिए भी, क्योंकि सोचना कोई किसी को नहीं सिखा सकता, बच्चे खुद सीखते हैं टीचर को देख के।
वो ज्यादा सही होता है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अभी छोटे हो कि सिखा पाऊं कुछ। क्या कुछ कुछ समझ आया? 5-10% के करीबन। सर सारा आ गया। वेरी गुड। अच्छा, अब हमने यहां तक क्या सीखा बच्चों? कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लो, मैं दोबारा भी बता दूंगा। देखो आपको बोल के बोलना पड़ेगा यार, बोलना तो पड़ेगा। अब ये हमने सीख लिया कि 6 एलिमेंट्स पहली ट्रायंगल के, 6 एलिमेंट्स दूसरी ट्रायंगल के, इनको सेम करना जरूरी नहीं है। अब कुछ खास 3, कुछ खास 3 इसके, कुछ खास 3 इसके इक्वल प्रूफ कर दो, इक्वल प्रूफ कर दो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। क्या ये बात समझ आया सबको कि कुछ खास 3? और कुछ खास 3 में सबसे पहली कंडीशन कौन सी है? एस से एस, साइड बीच वाला एंगल, फिर साइड, 2 साइड्स के बीच वाला एंगल। क्या बात समझ आया? कुछ खास 3 में सबसे पहली चीज ये। सच बताओ बच्चों, समझ आया कि नहीं सारे बच्चे? Yes, sir. हमेशा पढ़ के मजा आना चाहिए, मतलब हम उसको बोझ की तरह मत पढ़ें कि घर वालों ने ट्यूशन मतलब कोचिंग लगाया है, पढ़ना है, क्या करें। नहीं, मजा करो यार, मैथ का मजा लूटो। क्या समझ पा रहे हो बात को? बहुत अच्छी चीज है ज्योमेट्री। अच्छा, अब अगला, अब मैथमेटिशियंस ने इस थ्योरम को यूज करके कुछ और थ्योरम्स बनाई, कुछ और खास कंडीशंस बनाई। अगली खास कंडीशन देखो कौन सी बनाई। अगली खास कंडीशन, एंगल साइड एंगल। ये क्या बोलती है एंगल साइड एंगल? ए बी सी डी ई एफ। मान लो ये थीटा 1 है, इधर ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, इधर ये थीटा 2 है। बीसी और डीई इक्वल है, बीसी और डीई इक्वल है। कहते हैं अभी भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, अभी भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। इसका प्रूफ भी है, हम रिटर्न में प्रूफ करते हैं इसका, बट उसका अभी हम नहीं करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो? इसका प्रूफ है। देखो इसको तो सोचा गया, एसएएस को तो हमने सोचा, ठीक है, इसका कोई मैथमेटिकल रिटर्न प्रूफ नहीं है, इसको सिर्फ सोच सकते हैं। इसको तो हम लिख के भी प्रूफ कर सकते हैं। ये थ्योरम है, ये एक एक्सियम टाइप चीज है, एक्सियम जिसको सोचा जा सकता है, समझ रहे हो? यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप चीज। ये एक थ्योरम है जिसका प्रूफ बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है करने की। थ्योरम वो करनी चाहिए जिसकी क्वेश्चन में जरूरत पड़े, ठीक है? तो कोशिश भी मत करना, टाइम खराब करोगे अपना। देखो, क्या मुझे कोई ऑर्डर लिख के बता सकते हैं इस ट्राइंगल का, किस ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंट होंगी? कॉन्ग्रुएंट तो ठीक है, इसका एंगल, बीच वाली साइड, एंगल एंगल, ऐसे कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट तो हैं, बट ऑर्डर क्या है? सारे अपना अपना, कोई बोलेगा नहीं। ऑर्डर एक बार रिपीट कर दो, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ कुछ नहीं करना बेटा, ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर कि किस ऑर्डर में ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। देखो बच्चों, सर 1 मिनट लिख रहे हैं। अरे थोड़ा जल्दी करो यार सर इजी है सर आपको मैसेज किया है। तो बोल के बताओ क्या पूछना चाहते हो? सर जो नहीं, आप ऑर्डर आंसर जो आप सारे मैसेज कर रहे हो वो सही कर रहे हो, मैं बता दूंगा जिसका गलत होगा। मैं चेक कर रहा हूं सारे आंसर्स, सारे सही कर रहे हैं। देखो बच्चों, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर लिखने की कला ही हमें सीखनी है, यही हमारा टारगेट है। कैसे? ये कितना मजा आएगा। मेरा जुगाड़ क्या कहता है कि सबसे पहले इधर तो कुछ भी लिख लो, मान लो एबीसी लिख लो, बीएसी लिख लो, सीएबी लिख लो, जिसको जैसे लिखना लिख दो, ठीक है? तीनों से लिख के दिखाऊंगा, तीनों से लिख के दिखाऊंगा। पहले अब समझ लो, समझना इंपॉर्टेंट है, जीरोक्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एबीसी,
अब आप सोच के देखो, पहले एंगल्स को पकड़ो, एंगल्स को। बी के साथ मुझे कौन सा एंगल रखना है? ई। बी वर्टेक्स ई के ऊपर जाना चाहिए ना, तो बी सेकंड पोजीशन पे पड़ा है, यहां पे सेकंड पोजीशन पे तो ई को आना पड़ेगा। ये बात समझ आया कि सेकंड पोजीशन को ई पे आना पड़ेगा। अब सी यहां पे थर्ड पोजीशन पे पड़ा है, और सी के ऊपर किसको जाना है? डी को। तो डी को यहां पे थर्ड पोजीशन पे आना पड़ेगा। पक्कम पक्की बात है, पक्कम पक्का। अब क्या बच गया इस ट्राइंगल में? एफ ही तो बच गया। एफ को लिख दो, एफ यहीं पे आएगा। दूसरी तीसरी लॉक हो गई तो पहली तो बच गई थी। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन चेक करो, क्या वैलिड हो रही है? बीसी डीई के इक्वल। क्या बीसी और डीई या फिर ईडी? देखो, बीसी या फिर डीई या ईडी, लेंथ वाइज तो एक ही बात है ना। लेंथ वाइज बीसी डीई को बोल लो या फिर बीसी ईडी बोल लो, ये तो एक ही बात है, ये तो एक ही बात है। क्या बीसी ईडी के इक्वल वैलिड हो गया? ये बात समझ आया बच्चों कि ये ऑर्डर करेक्ट बन गया? अब इस ऑर्डर से फायदा क्या हुआ कि जो रिमेनिंग तीन एलिमेंट्स थे, जैसे ए बी, किसके इक्वल आएगा? ए बी एफ ई के। बीसी ईडी के, वो है ही। एसी किसके इक्वल आएगा? देखो, एफ डी के। एसी एफ डी के इक्वल आएगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। भाई बाकी तीन तो ऑटोमेटिकली होंगे ही होंगे, 6 के 6 होने तो हैं। और एंगल ए किसके इक्वल आएगा? देखो, एंगल एफ के। क्या बच्चों बात समझ आया? कुछ कुछ आया, कुछ कुछ। बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा अभी तो। कुछ कुछ समझ आ रहा है कि कोशिश क्या कर रहे हैं करने की। जिसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा ना, वो बोलो कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ। खुल के बोलो बेटा, शर्म नहीं करनी चाहिए। पूछने से ही हम अच्छे स्टूडेंट बनते हैं। और बकवास मत पूछना बस। बकवास का मतलब कि सर प्रूफ करवा दो, कि सर, है ना, मतलब दिखाने के लिए मत पूछना। एक्चुअल जो डाउट है वो पूछो। वो इंद्रप्रीत या इंद्रजीत, क्या नाम है उसका, उसको पता लग रहा है क्लास में क्या चल रहा है? Yes, sir. यार वो बहुत गलत वर्डिंग। मैंने आज तक कभी भी किसी क्लास में अपना 99% भी नहीं दिया है, तुम्हें पता? 101% देने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं जितना भी थका हुआ हूँ। और इस शाम के टाइम तुम पता नहीं है कि मेरी बैंड बजी होती है। तुम उस चैनल पे देखा करो ना, कितने लेक्चर्स डलते हैं हर रोज। यस सर, देखा था। क्या ये बात समझ आया बच्चों? ऑर्डर लिखने का Yes. कुछ कुछ तरीका समझ आया जब जी? सर यस आ गया। पूजी तुम्हें सर आ गया। पूरा समझ आ रहा है ना? यस सर। सच बोल रही हो क्या? 90%? सच बोल रही हूँ। अच्छा, अब मैथमेटिशियंस ने थर्ड थ्योरम देखो कौन सी बनाई। उन्होंने बनाई एंगल एंगल साइड। कहते अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? ए बी सी डी ई एफ, मान लेते हैं ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है, ये एंगल थीटा 2 है। बीसी और ई एफ इक्वल है, तब भी कहते हैं ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल, इसकी ये साइड बीसी और इसकी ये साइड ई एफ। एंगल एंगल और साइड कोई दूसरी, इसके बीच वाली नहीं, फिर तो वो ये कंडीशन बन जाएगी। ये तो है एंगल साइड एंगल। देखो, एंगल साइड फिर एंगल, ये है एंगल एंगल फिर कोई तीसरी साइड। बात समझ आया बच्चों? अब आप ऑर्डर बना सकते हो। ऑर्डर, ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हैं, ये तो थ्योरम है। ऑर्डर बनाने की गेम है। एक्सक्यूज मी सर,
सर हम इसका ऑर्डर साइड एंगल एंगल में भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते ना बच्चे, देखना क्या दिया हुआ है, बीसी और ईएफ इक्वल दिए हुए हैं, तो थ्योरम तो यही लगानी पड़ेगी ना, एंगल एंगल साइड। या तो फिर ये एंगल्स पहले इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे 180 से, जो कि होंगे ही, समझ रहे, पर मुझे नहीं लगता ओके आप सर। इतना सोच रहे हो भी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मुझे ये वाला समझ नहीं आ रहा, क्या वाला? ये जो आपने एंगल एंगल साइड करना है। मतलब इसमें क्या समझ नहीं आया? ये एक ऑर्डर है बेटा, ये एक क्राइटेरिया कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तब भी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ज्यादा नहीं सोचना, तब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, इसका एक एंगल, इसका एक एंगल, इसका एक साइड, इसका एक साइड। इसमें साइड चाहिए थी इन दोनों एंगल्स के अलावा, जैसे ये वाली आ गई जिसपे ये दोनों एंगल्स ना हो, बस ये वाली नहीं लेनी थी। और यहाँ पे भी वो साइड आ गई एक जिसपे ये दो एंगल्स नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गई, तो ये क्राइटेरिया लग गया, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। क्या बात समझ आया? यस सर। सर हम माधव इसको ऐसे लिख सकते हैं, SAA। SAA भी लिख सकते हैं बेटा, बट लिखते ऐसे हैं, एंगल एंगल साइड लिख तो सकते हैं। सर नो तो सर, मैंने माधव तू बोल बेटा। सर तो फिर अगर जैसे अगर BA है और वैसे ED है तो उन दोनों की लेंथ का डिफर तो हो सकता है। अरे नहीं हो पाएगा बेटा, तू बना के देख, सोच के देख। अगर दो डायरेक्शंस फिक्स हो गई और ये फिक्स हो गया, इसको भी फिक्स होना पड़ेगा, इसको भी उतना ही फिक्स होना पड़ेगा, तभी ये लेंथ फिक्स हो पाएगी। मैंने सोच के देखी हुई है सारी चीजें, आप, मैं चाहता हूँ आप खुद सोच के देखो, आप प्रैक्टिकली। वैसे तुझे समझ तो आ गया ना? देख इसका प्रूफ है, इस पे कोई डाउट नहीं कर सकते हम, इस बात पे इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। हाँ वो अभी हमारे दिमाग उसको सोच नहीं पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। बात समझ रहे हो ना? दो अलग अलग बातें हो रही है यहाँ पे। इस पे डाउट मत करो कि एंगल एंगल साइड क्यों बनी, देखो इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। अभी तुम वो सोच नहीं पा रहे, वो एक अलग बात है। विद टाइम तुम्हें सोचना आ जाएगा, विद टाइम, यही तो कला है पढ़ने की। बात समझ आई ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर डायग्राम में एक गलती है, BC और DF को इक्वल बनाना चाहिए था, BC और EF को नहीं। यार तू मुझे गलतियां ना सिखा, ठीक है? ये बिल्कुल सही किया मैंने, ऑर्डर मैं बना देता हूं। ABC, इधर ABC लिख ले बच्चों, इधर ABC लिख सकते हैं। यस सर। कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखो ए को किसके साथ फिक्स करना है यहाँ पे? ई के साथ, ई बेटा, ई θ1 θ1। और बी को किसके साथ फिक्स करना है यहाँ पे? D। अब ऑटोमेटिकली क्या बच गया? एफ बच गया। अब हम चेक करते हैं क्या BC EF के इक्वल आया? BC EF के इक्वल नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? सर अब सर DEF बनाएंगे तो EF इक्वल आ जाएगा। BC को रुक तो जा मेरे भाई, इसमें क्या गलती है? पहले तो गलती पता लगे। 2 मिनट रुकना, सारे बच्चे म्यूट हो जाओ। ABC θ1 θ2 और BC एंगल एंगल साइड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। DEF, यहाँ पे ये एंगल, यहाँ पे ये एंगल θ2, और इसकी कोई साइड ले ली EF, इसकी कोई अनदर साइड, ठीक है। तो ये एंगल इसका, ये एंगल इसका, ये साइड इसकी, एंगल एंगल साइड के इक्वल जा ही रही हैं चीजें। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर ABC, क्या ये पॉसिबल नहीं होगा करना? A के ऊपर जाएगा D, B के ऊपर जाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। A के ऊपर जाएगा E, यही तो गलती है। A के ऊपर जाएगा E, B के ऊपर जाना चाहिए हमारे पास D, और यहाँ पे बच गया ऑटोमेटिकली F। क्या ये कभी KC नहीं बन पाएगा? AC। अब देखो बच्चों, यहां पे प्रॉब्लम क्या आ गई, यहां पे F रख दिया,
अब हमारी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, BCEF के नहीं आया, यहाँ पे ये 2 पे था ना, तो मतलब ये इस तरीके से कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे ट्राइंगल्स, कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगी। जो केस मैंने आपको दे दिया, ये वाला θ1, ये वाला θ1, ये θ2, ये θ2, ये वाली चीज इसके इक्वल, कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बात समझ रहे हो? तो यहां पे लिख लो, दिस इज ए गुड वन। तो मुंह उठा के हम ये सीधा नहीं बोल सकते एंगल साइड या एंगल साइड से कि सीधा ही कॉन्ग्रुएंट, आपको ऑर्डर बना के चेक करना है। ये एक स्पेशल केस बन गया बेटा, तो कितना फायदा हुआ डिस्कशन से, एक स्पेशल केस बना। दीज आर नेवर कॉन्ग्रुएंट, दीज आर नेवर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। वैसे आपको ये केस कभी आएगा नहीं सकती कॉन्ग्रुएंट, लिख लेना इसको, अच्छी चीज है। ठीक है, समझ आ गया ना बेटा जब जी? सर तो फिर आपने जो BC और इक्वल टू EF था, वो आपने जो सारे के सारे एंगल साइड लिखकर ही पता किया था कि वो इक्वल नहीं है? हाँ, ये लिख के ही देखा है कि BC और EF नहीं, ये इक्वल हो सकती हैं, कोई ऐसी 2 ट्राइंगल्स बन सकती हैं, पर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। मैंने तो अपनी तरफ से क्वेश्चन डाल दिया था ना, θ2, θ2, θ1, BCEF। अब एंगल साइड लग गई, पर कॉन्ग्रुएंसी का ऑर्डर नहीं बन पाया, कॉन्ग्रुएंसी का ऑर्डर फेल हो गया। मतलब सोच के देखो ना, जब B D के ऊपर जाएगा, A इसके ऊपर जाएगा, तो BC को DF के ऊपर जाना पड़ेगा, बट हमें दिया हुआ है EF, तो ये कभी कॉन्ग्रुएंट हो नहीं पाएंगी। सर हम ये कह सकते थे कि एंगल साइड में मतलब उसके साथ वाली साइड ही होनी चाहिए इक्वल। ये तो बेटा उसके साइड वाली है ना, देख अब साइड को तू ये वाली गिन ले, या ये वाली गिन ले, ये वाली गिन ले, या ये वाली गिन ले, कोई फर्क नहीं है। मेरा θ1 के बाद θ2 फिर वो, ये ऐसा क्रैम करना जरूरी नहीं है, ये कोई जर्नलाइज्ड वे नहीं है सोचने का। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जो फोर्थ केस है, साइड कहते एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो जाएं, तो वो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। क्या समझ पा रहे हो बच्चों? अगर मान लो आपको दे दिया AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, AC DF के इक्वल है, क्या ऑर्डर लिख सकते हो? SSS से कॉन्ग्रुएंट तो हो गई, ABC CBA BAC BCA, ये सारी कॉन्ग्रुएंट हैं। ऑर्डर लिखो, बात तो सब में एक ही है, पर ऑर्डर लिखना सीखो। अब यहां पे एंगल नहीं है ना, थोड़ा दिमाग लगेगा। ठीक है, DEF है ये F। ऑर्डर लिखना सीखो कि ऑर्डर देखो कैसे लिखना है बेटा, सोचना कैसे है। ABC सोचने की कला आनी चाहिए बस, और छोटे बच्चे सोचना जल्दी सीखते हैं, तुम्हें पता है? तुम लोग सीखना जल्दी सीख जाओगे एज कंपेयर टू अगर मैं यही चीज किसी बड़े को सिखाऊं, उसका अपना दिमाग चलने लग जाता है ना। अब ध्यान से देखो, पहले जब जी देख लो कैसे सोचना है। ABC कॉन्ग्रुएंट टू AB किसके इक्वल है? DE के इक्वल है। अब DE को ऐसे भी लिख सकता हूं, ED भी लिख सकता हूं। मैं तो लेंथ वाइज ही देख रहा हूं, लेंथ वाइज तो दोनों केस बनते हैं, केस तो दोनों बनाने पड़ेंगे ना, DE भी ED भी। अब चेक करते हैं BC किसके इक्वल है? EF के। BC EF के है तो ये केस तो खत्म हो गया, यहां पे तो फिर DF बन जाएगा, यही वैलिड होगा ना, ये केस रिजेक्ट हो गया। अब चेक करते हैं क्या तीसरा लग गया, वैलिड हो गया। AC DF के इक्वल है, AC DF के इक्वल है।
बात समझ आया? तीसरी कंडीशन अपने आप पूरी होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन अपने आप पूरी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन अपने आप पूरी हो गई, क्या समझ आ गया ना? क्या चीज है ये? अच्छा, अब अगला मैथमेटिशियंस ने फिर देखो, साइड एंगल साइड सबसे पहले बनी थी, फिर बनी एंगल साइड एंगल, फिर बनी एंगल एंगल साइड, फिर बनी साइड साइड साइड। इनको यूज करके, या फिर मैं कहूं पर्टिकुलरली इसको आरएचएस बनाया। आरएचएस 5 ही क्राइटेरियाज होते हैं। क्या होता है आरएचएस? राइट हैंड साइड नहीं है, ठीक है, इसका मतलब राइट हाइपोटेन्यूज साइड। देखो कहते हैं अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, क्या क्या कंडीशन लगती हैं पहले सीख लो। एक तो राइट एंगल जरूरी है, अगर राइट एंगल बोल रहा हूं तो राइट एंगल तो होगा ही ना। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज एनी अनदर साइड के इक्वल दियो। मान लो ये दो इक्वल दिए, BCDE के एनी अनदर साइड हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। एक्चुअल में ये बच्चों SSSC तो है, तीसरी साइड तो रिमेनिंग इक्वल ही आएंगी ना, पाइथागोरस से तीसरी तो इक्वल्स होंगी। अगर मैं बोलूं ये हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, ये टुकड़ा इस टुकड़े के इक्वल है CBDE के, तो जो ये वाले टुकड़े हैं, ये जिसमें मैंने ये ऐसे कर्ल सी डाली है, ये तो ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्या अब इसमें ऑर्डर बना सकते हो? ABC CBA, पहले वाली को तो जैसे मर्जी लिख लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जो जहाँ पे भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिले वहां पर हम हर टाइम आरएचएस लगा दें? नहीं, हाइपोटेन्यूज के इक्वल दिया होना चाहिए, कंडीशंस फुल नहीं है बेटा। एनी अनदर साइड के इक्वल दी होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? यस सर। एक्चुअल में अगर आप थोड़ा सोचें तो ये SSSC है। अच्छा, अब देखते हैं इसके ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, बी को फिक्स करना पड़ेगा, सेकंड पोजीशन को तो फिक्स करना पड़ेगा, लॉक कर दें, सेकंड को तो फिक्स करना पड़ेगा। अब आप सोच के देखो, हाइपोटेन्यूज पे चले जाया करो, AC नहीं जा पाएंगे। और हमें क्या दिया हुआ है? BC किसके इक्वल दिया हुआ है? EF के, BC EF के इक्वल दिया हुआ है, तो F को इधर ही आना पड़ेगा ना तीसरी पे, BC को EF के इक्वल ही होना पड़ेगा। अब क्या बच गया यहाँ पे? क्या बच गया? D तो बच गया। अब चेक करते हैं क्या AC DF के इक्वल आ गया? AC DF के इक्वल आ गया, हमारी तीसरी कंडीशन भी लग गई, तो ये हमने ऑर्डर सही बनाया। क्या बात समझ रहे हो? क्या बात समझ आ रही है सबको? यस पक्की बात है? यस। क्या ये जो अब आप बच्चों इनको याद कर लेना, SAS सबसे पहली वाली, फिर एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, फिर साइड साइड साइड, फिर RHS। ये 5 क्राइटेरियाज अगर फुलफिल हो जाते हैं, ये 5 एक स्पेशल केस है कि आपको 6 एलिमेंट्स के इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कुछ खास तीन के इक्वल कर दो, कुछ खास तीन के इक्वल कर दो, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। क्या बात समझ आया? कुछ समझ आया आज की कहानी? यस सर। हमारा कल लेक्चर है ना? नो सर। नो सर। अरे यार, कल तक तो तुम व्हाइट वॉश ही हो जाओगे। अभी इसको सारे नोट्स को दोबारा से पढ़ो। अभी जितना मैंने काम करवाया है, सारे नोट्स को दोबारा पढ़ के आप अपनी सीट को छोड़ोगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, सिर्फ दिमाग में बिठाना है कॉन्ग्रुएंसी को, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाइम दिया मैंने 5 मिनट की, ताकि आप नोट्स को रिवाइज करो। सो हैव अ गुड डे अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल। सर
Thank you, sir.